नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संस्कार अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कल की जो अपनी क्लास चल रही थी वो थी भैंस की नस्लें, और उन भैंस की नस्लों में सामान्य जानकारी देखी। इसके अलावा भैंस की नस्लों का वर्गीकरण देख लिया था, और दो नस्लें भी की थी अपनी, एक मुर्रा और एक सुरती। चलो आगे आज बात करते हैं नस्ल नंबर 3 पर। भैंस की तीसरी नस्ल, भैंस की नंबर 3 नस्ल पे देखते हैं। नस्ल का नाम है बधावरी। नस्ल है बधावरी। बधावरी नस्ल मूल स्थान यूपी के आगरा जिले का बधावरी स्टेट, यूपी के आगरा जिले का बधावरी स्टेट, और इटावा व ग्वालियर क्षेत्र, इटावा व ग्वालियर क्षेत्र आप इसको वितरण मान सकते हैं, वितरण मान सकते हैं। मूल स्थान है यूपी का आगरा जिला, और आगरा जिले का बधावर स्टेट है। इसके अलावा वितरण की बात करें तो यह यूपी के कौन से जिले में है, इटावा में है, और उसके आसपास के क्षेत्र जो ग्वालियर क्षेत्र है, उस ग्वालियर क्षेत्र में यह नस्ल प्रमुख रूप से पाई जाती है। और बात करें तो चंबल नदी है, उस चंबल नदी के गांठे वाले एरिया में भी यह नस्ल प्रमुख रूप से पाई जाती है। चंबल है, यमुना नदी है। नेक्स्ट आगे बात करें अन्य नाम, तो अन्य नाम कोई है नहीं इस नस्ल का, अन्य नाम कोई है नहीं। नेक्स्ट विशेषताएं, क्या क्या इसमें प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। जैसे रंग की विशेषता है, इसका जो रंग है ना वो तांबे जैसा होता है, तांबे जैसा या फिर कॉपर जैसा। जो दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये हिस्सा देखो, इस हिस्से वाला कलर देखिए, कलर दिख रहा है तांबे जैसा, तांबे जैसा। नेक्स्ट देखिए, रंग तांबे जैसा या बादामी, रंग तांबे जैसा या बादामी। सींग मोटे होते हैं, सींग मोटे व पीछे घूमकर अंदर की ओर मुड़े होते हैं। देखिए, सींग मोटे व पीछे घूमकर अंदर की ओर मुड़े होते हैं, मोटे व पीछे घूमकर अंदर की ओर मुड़े होते हैं। अयन पर दुग्ध सिराएं उभरी हुई होती है, दुग्ध सिराएं उभरी हुई होती है। शरीर आगे का, आगे वाला जो हिस्सा होता है वो तो रहेगा पतला, और पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो अधिक चौड़ा होता है। आगे का हिस्सा पतला होता है, पीछे वाला हिस्सा फैला हुआ होता है। इसलिए यह नस्ल किस प्रकार की दिखाई देती है, तो त्रिकोण के समान, तो त्रिकोणाकार। भैंस की कौन सी नस्ल का आकार त्रिकोणाकार है, त्रिकोणाकार है, तो आंसर आपका होगा बधावरी, आंसर है बधावरी। यदि भेड़ का पूछे कि भेड़ की कौन सी नस्ल वर्गाकार है, भेड़ की कौन सी नस्ल वर्गाकार है, तो फिर आंसर है चोकला। भेड़ की वर्गाकार नस्ल है चोकला। गाय की भैंस की त्रिकोणाकार नस्ल है बदावरी। अगली विशेषता फिर देखिए, त्रिकोणाकार नस्ल, त्रिकोणाकार नस्ल। दूध उत्पादन काफी कम है, मात्र 900 से 1200 लीटर एक ब्यावत का, प्रति ब्यावत, प्रति ब्यावत 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यावत है। दूध में जो वसा परसेंट है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, सर्वाधिक वसा प्रतिशत 13%, या फिर 12 से 14% फैट पाए जाते हैं। एक विशेषता और है कि गर्मी सहनशील नस्ल है, भैंस की सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल, तो भी आंसर क्या है बदावरी। तो ये अपने मुख्य विशेषताएं होगी बदावरी की। अगली नस्ल की ओर चले, भैंस की नेक्स्ट नस्ल जाफराबादी, मिनी एलिफेंट के नाम से, मिनी एलिफेंट के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है जाफराबादी। मूल स्थान देखिए, नेटिव पैलेस गुजरात का गिर, गुजरात का गिर, काठियावाड़ व जाफराबाद जिला, या फिर और देखे तो सौराष्ट्र जिला, सौराष्ट्र जिला। गुजरात का गिर जंगल है या गिर जिला है, काठियावाड़ जिला है, जाफराबाद जिला है, और जो सौराष्ट्र क्षेत्र है वो सौराष्ट्र क्षेत्र इसका प्रमुख मूल स्थान माना गया है। वितरण कहां कहां फैली हुई है, तो मूल रूप से गुजरात में पाई जाती है, मूल रूप से गुजरात में यह नस्ल पाई जाती है।
अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम इसे मिनी एलिफेंट कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि शरीर जो होता है ना वो अधिक भारी होता है। दिख रहा है डायग्राम में, शरीर अधिक भारी, भारी भरकम शरीर, भारी भरकम शरीर होने के कारण, अधिक वजन होने के कारण इसे कहा गया है मिनी एलिफेंट। विशेषताएं क्या क्या इसमें विशेषताएं पाई जा रही है? भैंस की सर्वाधिक भारी नस्ल, ये देखो सर्वाधिक भारी नस्ल, इसी कारण इसे कहा गया है मिनी एलिफेंट। भैंस की सर्वाधिक भारी नस्ल नाम हो गया मिनी एलिफेंट। अच्छा, गाय में यदि ये पूछे कि गाय में मिनी एलिफेंट के नाम से किस नस्ल को जाना जाएगा, तो गाय में गाय की विदेशी नस्ल एक HF, गाय की मिनी एलिफेंट हो गई HF। बकरी की मिनी एलिफेंट पूछ रहे तो जमुनापरी, जमुनापरी। फिर आगे बात करें रंग, रंग देखो काला, रंग होता है काला। सींगों के आगे के भाग पर गोल छल्ले पाए जाते हैं, ये जो हिस्सा होता है इस पर गोल छल्ले पाए जाते हैं। और जो सींग होते हैं वो सींग नीचे की ओर झुके होते हैं, ड्रॉप्ड हॉर्न बोल सकते हैं, ड्रॉप हॉर्न। या फिर जो सैप बन रही है ना, वो सैप देखो कौन सी बन रही है, ये जो सैप बन रही है इस प्रकार की, ये जो सैप बन रही है सैप हो गई जय सैप। मतलब जय सैप में जो सींग होते हैं वो किस नस्ल से संबंधित है? तो जाफराबादी नस्ल से संबंधित है। जय सैप सींग नीचे की ओर झुके हुए, सींग नीचे की ओर झुके हुए मतलब ड्रॉप्ड हॉर्न अर्थात गिरे हुए, और आकृति जे सैप, जे सैप। इस नस्ल में गलकंबल पाया जाता है, मेनली भैंस में गलकंबल नहीं होता है, भैंस में गलकंबल नहीं पाया जाता है, केवल एक नस्ल को छोड़कर, और वो नस्ल कौन सी है? जाफराबादी। गलकंबल की विशेषता मिलेगी गाय में, और वो भी गाय की केवल देसी नस्लों में। गाय की जो देसी नस्लें हैं उन देसी नस्लों में पाया जाता है गलकंबल, विदेशी नस्लों में गलकंबल एब्सेंट होता है, देसी नस्लों में गलकंबल प्रेजेंट होता है। और भैंस की एकमात्र नस्ल है ये जाफराबादी जिसमें ये विशेषता देखने को मिलेगी गलकंबल की। इसे वर्ष 2004 का, वर्ष 2004 का सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मादा पशु का, सर्वश्रेष्ठ मादा पशु का पुरस्कार मिला हुआ है। इसे वर्ष 2004 का सर्वश्रेष्ठ मादा नस्ल का पुरस्कार मिला हुआ है। और एक और यदि आप याद रखें तो इसे घी उत्पादन हेतु पाला जाता है, घी उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण नस्ल, घी उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण नस्ल है। तो ये अपनी नस्ल हो गई जाफराबादी। अगली नस्ल की ओर चले, देखते हैं नस्ल कौन सी है? महसाणा। भैंस की संकर नस्ल है, भैंस की संकर नस्ल है महसाणा। मूल स्थान गुजरात का महसाणा जिला, गुजरात का महसाणा जिला, गुजरात का बनासकांठा जिला, गुजरात का साबरकांठा जिला, बनासकांठा साबरकांठा जिला। और यदि राजस्थान में पूछे कि राजस्थान में नस्ल कहां पर पाई जाती है, तो जालोर में। एक नस्ल हो रही थी दक्षिणी राजस्थान में, बताओ कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो सुरती। यहाँ है महसाणा सबसे ज्यादा मिलेगी जालोर में, अन्य नाम कोई है नहीं, इस नस्ल का भी अन्य कोई नाम नहीं है। आगे देखिए विशेषताएं क्या क्या है। विशेषताएं देखिए, भैंस की संकर नस्ल है, हाइब्रिड नस्ल, हाइब्रिड ब्रिड और क्रॉस देखिए मुर्रा और सुरती के संयोग से, मुर्रा और सुरती के संयोग से विकसित जो नस्ल है वो नस्ल है कौन सी? महसाणा। प्रमुख विशेषताएं देखिए, सबसे लंबा दुग्ध काल, इसका जो दुग्ध काल होता है, मिल्क जो पीरियड होता है प्रोडक्शन वाला, ये सबसे अधिक लंबा होता है। इस नस्ल या यह नस्ल जल्दी ही प्रौढ़ हो जाती है या जल्दी ही युवा हो जाती है।
शांत स्वभाव, शांत स्वभाव वाली नस्ल है। और देखें तो एक विशेषता आप और याद रखना कि इस नस्ल के दूध में क्लोराइड आयन कम पाए जाते हैं। जो क्लोराइड आयन होते हैं ना, वो आयन कम होते हैं। इसी कारण इस नस्ल का दूध अधिक लंबे समय के बाद भी खारा नहीं होता है। दुग्ध काल अधिक लंबा होता है। अपन देखते हैं भैंस में कई बार यदि दुग्ध काल लंबा हो जाता है तो दूध खारा होना शुरू हो जाता है, दूध में खारापन शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो नस्ल है, इस नस्ल के दूध में खारेपन की जो समस्या होती है वो नहीं पाई जाती है, क्योंकि कौन से आयन एब्सेंट होते हैं, तो क्लोराइड आयन एब्सेंट होते हैं। अगली नस्ल की ओर देखें, नस्ल है नीली रावी। नीली रावी बहुत प्रसिद्ध नस्ल है। नीली रावी पंजाब का फिरोजपुर व अमृतसर जिला, मूल स्थान पंजाब, मूल स्थान है पंजाब, पंजाब का फिरोजपुर जिला है और अमृतसर जिला है। नाम क्यों पड़ा नीली, क्यों पड़ा? यहां लिखा है सतलज नदी, सतलज नदी का पानी नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल के कारण नीला दिखने से इस नस्ल का नाम पड़ा हुआ है नीली। और नदी है वहां पर एक कौन सी, तो रावी। सतलज नदी का पानी नील हरित शैवाल के कारण, नीला दिखाई देने के कारण ही इसका नाम पड़ा हुआ है नीली रावी। यूपी के बरेली, वितरण कहां कहां फैली हुई है? यूपी के बरेली में है, यूपी के मुरादाबाद में है, उत्तराखंड के रामपुर नैनीताल में है। उत्तराखंड के रामपुर नैनीताल जिलों में यह नस्ल प्रमुख रूप से पाई जाती है। और जो शुद्ध पशु मिलते हैं ना, वो रावी जो नदी है, उस रावी नदी के गाठी वाले क्षेत्र में इस नस्ल के शुद्ध पशु प्राप्त पाए जाते हैं। अन्य नाम, बिल्कुल अन्य नाम है पंच कल्याणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस नस्ल को पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है नीली रावी। विशेषताएं देखिए, डायग्राम में देखिए कुछ विशेषताएं। एक विशेषता ये चेहरे वाली आ गई, ये देखो माथे पर सफेद टीका। देखिए विशेषता, माथे पर सफेद टीका प्रमुख विशेषता, प्रमुख विशेषता। दूसरी विशेषता आंख से देखिए, आंख सफेद, आंख सफेद, और सफेद होने के साथ अपन ये कह सकते हैं कजरी आंखों वाली भैंस, कजरी आंखों वाली, या फिर बोले तो बिल्ली जैसी आंखों वाली, बिल्ली जैसी आंखों वाली, कजरी आंखों वाली, या फिर सफेद आंखों वाली। और इन आंखों को कहा गया है बोल आइज। यानी भैंस की किस नस्ल में बोल आइज की विशेषता पाई जाती है? बोल आइज की विशेषता देखने को मिलती है तो नीली रावी है। अगली विशेषता एक देखते हैं पूंछ वाली। पूंछ अधिक लंबी होती है, पूंछ अधिक लंबी होती है। घुटनों से नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, ये हिस्सा सफेद होता है, घुटनों से नीचे का हिस्सा। इसके अलावा पूंछ का अंतिम जो छोर है, ये अंतिम छोर भी कैसा होता है? सफेद होता है। सैन्य फार्मों पर सबसे ज्यादा पाली जाती है, सैन्य फार्मों पर, सैनिक फार्मों पर पाले जाने वाली मुख्य नस्ल है नीली रावी। देखिए विशेषताओं में, अयन पर गुलाबी धब्बे, अयन पर गुलाबी धब्बे, माथे, चेहरे, थूथन व पैर, ये वाला ये माथे, चेहरे, थूथन व पैर सफेद होते हैं। पूंछ लंबी जो जमीन को स्पर्श करती हुई, लंबी व जमीन को स्पर्श करती हुई, और अंतिम छोर कैसा होता है? सफेद होता है। माथे पर सफेद टीका, आंखें सफेद जिन्हें बोल आइज कहते हैं, आंखें सफेद जिन्हें बोल आइज कहते हैं।
और देखिए बिल्ली जैसी या कजरी आंखों वाली नस्ल है, और नीचे नीचे लिखा हुआ है कि सैनिक फार्मों पर या सैन्य फार्मों पर, सैन्य फार्मों पर पाली जाने वाली नस्ल है। और एक 12th आरबीएससी की बुक में इस नस्ल के दूध में जो वसा परसेंट बताई गई है, वो वसा प्रतिशत बताई गई है 8 से 10%। दूध में जो फैट पाए जाते हैं वो लगभग 8 से 10% फैट पाए जाते हैं। देखते हैं अगली नस्ल की ओर चलें। ये तो हो गई अपनी लगभग मुख्य 6 नस्लें। अब बाकी 2-3 छोटी छोटी नस्लें और देखिए, जैसे एक है नागपुरी। नागपुरी मध्य भारत में पाले जाने वाली प्रमुख नस्ल है। वहां वर्गीकरण ग्रुप में पढ़ा भी था। मध्य भारत में 2 नस्लें पढ़ के आए हैं, नागपुरी आई होगी और एक जेरांगी आई होगी। तो एक तो मध्य भारत में, और इसका यदि मूल स्थान देखें तो नागपुर, और नागपुर पड़ेगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पाली जाने वाली नस्ल है। अन्य नाम भी है, अन्य नाम इलिचपुरी, इलिचपुरी भैंस, इलिचपुरी भैंस। और विशेषताएं देखिए, एक तो भैंस की हल्की नस्ल है, भैंस की हल्की नस्ल है, और हल्की नस्ल होने के साथ साथ एक विशेषता देखो सींग की भी है। इसके हॉर्न की विशेषता है, हॉर्न की जो आकृति होती है ये, मतलब ये आकृति होती है तलवार जैसी। तो तलवार जैसे सींग, तलवार जैसे सींग भैंस की किस नस्ल में पाए जाते हैं? तो नागपुरी। इंग्लिश बोले तो स्वार्ड, स्वार्ड टाइप या स्वार्ड शेप। जो हॉर्न होते हैं वो हॉर्न किस नस्ल में पाए जाते हैं? तो नागपुरी नस्ल में पाए जाते हैं। अगली नस्ल है जयरांगी है, टोडा नस्ल है, टोडा तमिलनाडु की प्रमुख नस्ल है, तमिलनाडु की प्रमुख नस्ल है, भारी नस्ल है। इसके अलावा विशेषताएं देखिए, सर्वाधिक उपद्रव हंगामा, सर्वाधिक उपद्रव, सर्वाधिक हंगामा मचाने करने वाली नस्ल है। इसका दूध सुगंधित होता है, दूध सुगंधित, और शरीर पर लंबे बाल। देखो ये आसानी से दिख रहे हैं यहां पर, देखिए शरीर पर लंबे बाल पाए जाते हैं, जो इसकी प्रमुख विशेषताएं होती है। अगली नस्ल देखिए कौन सी है। हाँ, ये आपकी भैंस की प्रमुख नस्लें कंप्लीट। एक जयरांगी नस्ल का और तथ्य याद रखेंगे। अन्य तथ्य में देखो 5-7 क्वेश्चन देखे, जैसे जयरांगी भैंस की नस्ल है, तो यहां लिखेंगे भैंस की सबसे छोटी नस्ल, सबसे छोटे आकार की नस्ल, भैंस की सबसे छोटे आकार की जो नस्ल है वो नस्ल कौन सी है? जयरांगी। और आगे चले, अन्य तथ्य में भैंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डाटा देखने हैं, जैसे कि विश्व की कुल भैंसों में, विश्व की कुल भैंसों में 57% भैंसें, विश्व की कुल भैंसों में 57% जो भैंस है भारत में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। विश्व की कुल भैंसों में से 57% भैंसें भारत में, और विश्व की कुल भैंसों में से लगभग 95% भैंसें एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। फिर अगली बात करें दूध उत्पादन में, कि दूध उत्पादन में कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो लगभग भैंसों से दूध उत्पादन में लगभग 53% योगदान है, 53-55% योगदान है। यानी फिर ये कह सकते हैं कि भारत में, भारत के कुल दूध उत्पादन में, भारत के कुल दूध उत्पादन में सर्वाधिक
योगदान किस पशु का है, सर्वाधिक योगदान किस पशु का है, तो भी आंसर क्या होगा, भैंस का। और यदि संख्या पूछे ना तो संख्या गायों की सबसे ज्यादा है, और जो उत्पादन दूध उत्पादन में योगदान है वो योगदान किस पशु का है, भैंस का है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इनकी संख्या। संख्या की बात करें कि कहां सबसे ज्यादा है, तो मैं बात करूं भारत में। भारत में सर्वाधिक भैंस किस राज्य में है, तो आप आंसर याद रखोगे यूपी। भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या यूपी में। और यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा भैंस कहां पर है, अलवर और जयपुर में। सर्वाधिक भैंस राजस्थान में, अलवर और जयपुर में। और भारत में सबसे ज्यादा भैंस किस राज्य में है, तो यूपी में है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान का जो भैंस नस्ल सुधार केंद्र है, भैंस प्रजनन व नस्ल सुधार केंद्र, राजस्थान का भैंस प्रजनन व नस्ल सुधार केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है, आंसर होगा वल्लभनगर में। आंसर है वल्लभनगर में। और वल्लभनगर कहां पड़ेगा, तो उदयपुर। राजस्थान का भैंस प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र व नस्ल सुधार केंद्र कहां स्थापित किया गया है, तो आंसर क्या होगा, वल्लभनगर उदयपुर। फिर देखते हैं एक दो क्वेश्चन। शब्द है वेलोविंग और शब्द है बेलोइंग, दो शब्द और है। एक शब्द वेलोविंग है और एक शब्द है बेलोविंग, बेलोइंग या बेलोविंग। देखो बेलो, इधर है वेलोविंग। वेलोविंग बोलते जो भैंस होती है उस भैंस के पानी में तैरने की, पानी में नहाने की क्रिया, भैंस के पानी में तैरने व नहाने की क्रिया, भैंस के पानी में तैरने व नहाने की जो क्रिया होती है, तैरने व नहाने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को कहा जाता है वेलोविंग। यहां शब्द लिखा हुआ है वेलोविंग, दिख रहा है क्या मार्कर, ये वेलोविंग कि भैंस के पानी में तैरने व नहाने की क्रिया। एक शब्द है बेलोइंग, बेलोइंग। देखो बेलोइंग क्या होता है, बेलोइंग होता है जो भैंस रंबाती है, भैंस के रंभाने की क्रिया या फिर आवाज करने की क्रिया। भैंस के रंभाने की क्रिया या आवाज करने की क्रिया को किस शब्द से जाना गया है, तो बेलोइंग। बेलोइंग इधर है वेलोविंग, ठीक है, वेलोविंग और बेलोइंग। और एक लास्ट और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन और बनता है इसका साइलेंट हीट का। साइलेंट हीट या फिर ये कहें छिपी हुई गर्मी या फिर बोले अदृश्य गर्मी। ऐसा पशु है, ऐसा जानवर है जो अपने मध्यकाल या फिर हीट के लक्षण प्रकट नहीं करता है, या हीट के लक्षण छिपे हुए होते हैं। गर्मी के जो लक्षण होते हैं छिपे हुए होते हैं, जिससे पशुपालक को उसके मध्यकाल के लक्षणों का पता नहीं चल पाता है। और नहीं चल पाता है तो ऐसी स्थिति में उस पशु में सूखा काल बढ़ जाएगा। अगर पशु समय पर गर्भित नहीं होता है तो पशु का जो ड्रॉट पीरियड होता है ना,
वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो साइलेंट हीट होती है कि साइलेंट हीट या छिपी हुई गर्मी किस पशु से संबंधित है, तो आंसर क्या होगा, भैंस से संबंधित है। ठीक है, और एक चीज और देखिए, इसमें जो मध्यकाल के लक्षण प्रकट होते हैं या जो हीट के लक्षण प्रकट होते हैं, गर्मी के लक्षण प्रकट होते हैं, ताव के लक्षण प्रकट होते हैं, वो रात्रि के समय प्रकट होते हैं। गाय में दिन के समय, गाय में दिन में मान लेते सुबह लगभग 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक, और भैंस में विपरीत है, भैंस में इसका उल्टा है। भैंस में जो सिम्टम प्रकट होते हैं ना, वो रात्रि को, और कब, तो रात्रि लगभग 7 PM टू मॉर्निंग 6 AM। भैंस में मध्यकाल या हीट के सिम्टम आते हैं रात्रि लगभग 7 बजे से या 8 बजे से सुबह 6 बजे तक, और गाय में इसके विपरीत है, सुबह 6 बजे से लगभग रात्रि 8 बजे तक मध्यकाल के या हीट के सिम्टम प्रकट होते हैं। और देख ले एक क्वेश्चन आयु की बात कर ले कि भैंस की सामान्यतः आयु कितनी मानी गई है, तो लगभग 25 वर्ष मानी गई है। 23 से 25 वर्ष या 20 से 25 वर्ष इसकी औसत आयु मानी गई है। तो ये अपने थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, इसके अलावा अपने पूरी नस्लें डिटेल से देख ली। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास में अपन लेके आ रहे हैं गाय की प्रमुख नस्लें। थैंक यू।